हेलो दोस्तों, मैं स्टडी राही यूट्यूब के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले संज्ञा और सर्वनाम के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया था, अब हम पढ़ने वाले हैं उसी के अगले एक चरण यानी कि विशेषण के बारे में। ठीक, तो हम इसमें जानेंगे विशेषण क्या होता है, किसे कहा जाता है, इसके भाग क्या होते हैं, इसके प्रकार और इनकी परिभाषाओं को उदाहरण सहित समझेंगे और अच्छी प्रकार से जानेंगे। तो आइए हम आज का टॉपिक क्या शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं विशेषण कहा किसे जाता है, यानी विशेषण किसी चीज़ की विशेषता को बताने वाला, अर्थात जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहा जाएगा, विशेषण। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण। अर्थात इनको दूसरे शब्दों में समझना हुआ तो जो शब्द किसी शब्द के गुण, भाव, दोष, व्यवस्था, अवस्था, दशा, इन सब से संबंधित विशेषताओं को बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ठीक, जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि वह घोड़ा काला है, वह आपका सर्वनाम, घोड़ा आपका संज्ञा और काला आपका विशेषण, यानी कि इन सबसे मिलकर आपके क्या बना, एक वाक्य बन गया। ठीक, तो आइए हम इसी विशेषण को, इनकी परिभाषा को कुछ लिखकर अच्छी तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे हमने विशेषण की परिभाषा को लिखा, तो परिभाषा हमने लिखने के तरीके से क्या लिखा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताते हैं उन शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण आप बात की गई तो उदाहरण में आपका क्या है, जैसे लंबा, छोटा, काला, नीला, हरा, पीला, अच्छा, खराब, सुंदर, गोरा। ठीक ना, ये सब आपके क्या हैं, विशेषण शब्द हैं, यानी कि विशेषता को बताने वाले शब्द हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 वाक्यों को बनाया। जैसे हमने कहा कि यह बरगद बहुत लंबा है, यानी कि यह आपका क्या है, सर्वनाम। बरगद एक पेड़ का नाम है, ये आपका संज्ञा हो गया, और ये आपका लंबा क्या हो गया, विशेषण, यानी कि ये शब्द आपके क्या हो गए, विशेषण, यानी विशेषता बता रहे हैं। ठीक, वह कपड़ा, ठीक, यानी कि वह क्या है आपका सर्वनाम। कपड़ा कैसा है आपका, काला, ये आपका विशेषण हो गया, इसमें काले रंग की विशेषता बताई जा रही है। ठीक, राम बहुत गोरा है, यानी कि राम कैसा है, उसके रंग, उसके चेहरे के रंग के बारे में बताया जाए, राम कैसा है, गोरा है। यानी कि इस तरह के वाक्यों में जब किसी चीज़ की, किसी के बारे में, किसी प्राणी, किसी वस्तु, किसी निर्जीव, किसी भी चीज़ के बारे में जब आपकी विशेषता कुछ उसके बारे में बताया जाए कि वो कैसा है, किस तरह है, क्या है, तो आपकी क्या हो जाएगी, विशेषण। और यानी कि उसकी विशेषता को बताया जाए तो आपके विशेषण शब्द हो जाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार हमने विशेषण के बारे में जान लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम पढ़ेंगे विशेष की और विशेष क्या होता है। देखिए, अभी तक हम लोगों ने विशेषण के बारे में जाना कि जिस मतलब संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता को बताया जाए तो उसे विशेषण कहते हैं। ठीक, अब विशेष की बात हो रही है। विशेष से सेम उसी तरह है, थोड़ा अलग बात हो जाती है इसमें कि जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी कि जिस चीज़ की, जिस वस्तु की, जिस प्राणी की, जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है उसी को विशेष कहा जाता है। ठीक ना, विशेषण और विशेष आपके दोनों क्या है, अलग है। विशेषण विशेषता बताई जाती है और विशेष जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, यहाँ पे हमने लिखा कि यह अध्यापक बुद्धिमान है, विशेषता तो बताई गई, क्या है, बुद्धिमान है। किसकी विशेषता बताई जा रही है, अध्यापक की, तो इसमें आपका ये आपका क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा। ठीक, ये आपका विशेष का काम करेगा, ये आपका विशेषण का काम करेगा। ठीक, फिर हमने कहा कि गीता एक सुंदर लड़की है। अब गीता एक सुंदर लड़की है, लड़की तो है, ठीक, कैसी है, सुंदर है। चलिए ठीक, लेकिन कौन, विशेषता किसकी बताई जा रही है, एक लड़की की, लेकिन लड़की का नाम भी दिया गया है, किसका, गीता का, यानी कि ये आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। फिर मैंने कहा कि लोटे में थोड़ा सा जल है, यानी कि थोड़ा सा, ये आपका क्या हो गया, विशेषण, और थोड़ा सा क्या है, जल है, ये आपका क्या हो गया, विशेष हो गया। यानी कि जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है। ठीक है, विशेष की परिभाषा क्या होती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। और इसमें आपका एग्जाम्पल में कि जिस चीज़ की, यानी कि इसमें देखिए अध्यापक आपका विशेष हो गया, गीता आपका विशेष हो गया और जल आपका विशेष हो गया। इस प्रकार हम लोगों ने विशेष के बारे में अच्छे से समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं विशेषण के भागों की ओर, जिसमें हम उसके भागों को अच्छे से समझेंगे। तो इस प्रकार हम जानते हैं पहले विशेषण के भेद के बारे में। तो विशेषण के मुख्य रूप से 8 भेद होते हैं, यानी विशेषण मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका नंबर 1 पे आता है गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 पे परिणामवाचक विशेषण, नंबर 3 पे संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 पे सार्वनामिक वाचक विशेषण, ठीक, नंबर 5 पे व्यक्तिवाचक विशेषण, नंबर 6 पे प्रश्नवाचक विशेषण, नंबर 7 पे तुलनाबोधक विशेषण और नंबर 5 पे
संबंधवाचक विशेषण। ठीक, तो इस प्रकार हमारे 8 कौन कौन से हो जाते हैं, ये 8 प्रकार हमारे विशेषण के भेद हो जाते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक वाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनाबोधक विशेषण। ठीक, और अंत में हमारा आता है संबंधवाचक विशेषण। तो अब हम इन 8 प्रकार के बारे में अच्छे से इनकी परिभाषाओं को पढ़ेंगे और इनके उदाहरणों को देखेंगे। ये हमारा सबसे पहला भाग हो जाता है, कौन सा, गुणवाचक विशेषण। ठीक, तो गुणवाचक विशेषण की डिफिनीशन क्या हो जाती है, जो शब्द संज्ञा के या सर्वनाम के, ठीक, संज्ञा या सर्वनाम दोनों हो सकते हैं, जो शब्द संज्ञा के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं, यानी कि उसके गुण के रूप की विशेषता को बता रहे हैं, उसका गुण और उसके गुण के रूप की, इसकी विशेषता को समझा रहे हैं, इसकी विशेषता को बता रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा के गुण के रूप की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझ सकते हैं। ठीक, यहाँ पे कालिदास आपका क्या है, एक नाम है। ठीक, ये क्या थे, एक व्यक्ति थे, तो सब जानते हैं, लेकिन कैसे व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, यानी कि इसके गुण के रूप की विशेषता बताई जा रही है। ठीक ना, वह सर्वनाम हो गया, पेड़ है, ठीक है, लेकिन क्या है, लंबा पेड़ है, ये आपका क्या हो गया, गुण के रूप की विशेषता हो गई। जैसे हमने कहा कि यह पर्वत, ये तो ठीक है, यह आपका सर्वनाम पर्वत भी हो गया। ठीक, लेकिन पर्वत कैसा है, आपका ऊंचा है, ये क्या होगा, इसके गुण के रूप की विशेषता है। यानी कि ऐसे शब्द जिनके शब्दों के गुण के रूपों की विशेषता को बताई जाए उन्हें क्या कहा जाएगा, गुणवाचक विशेषण। क्या कहा जाएगा, गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण के रूप की विशेषता को बताते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। इस प्रकार हमारा ये पहला हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे विशेषण की ओर। देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरे नंबर पे आ जाता है परिणामवाचक विशेषण। ठीक, अब परिणामवाचक विशेषण की अगर परिभाषा को देखना हो, वैसे तो इसकी परिभाषा इन 2 भागों से बन जाती है, लेकिन अगर इनकी परिभाषा को समझना हो तो आप एक शब्दों में कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी वस्तु की नाप तौल के निश्चित और अनिश्चित मान का पता चलता है उसे क्या कहा जाता है, परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक, ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, नंबर 1 पे आपको होगा निश्चित परिणामवाचक विशेषण और नंबर 2 पे होगा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक, तो सबसे पहला क्या है आपका, निश्चित परिणामवाचक विशेषण, यानी कि एक निश्चित परिणाम निकलेगा, नाम से ही जाहिर हो रहा है। जैसे जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान हो, यानी कि जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, 5 किलो आटा, 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल, यानी कि क्या है आपका मतलब राशन का नाम नहीं लिखवा रहे, मतलब एक एग्जाम्पल आपको समझाना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या बात हुई, आप किसी दुकान पे गए, आपको आटा लेना है, आप कहेंगे मुझे 5 किलो आटा दो, ठीक, और संतुष्ट है, आपको दे देगा। कहेंगे 2 किलो गेहूँ दो, दे देगा, वो आप संतुष्ट है। ठीक, आप कहेंगे 3 किलो चावल दो, ये भी दे देगा, आपसे क्या वो संतुष्ट है। क्यों, क्योंकि आप एक निश्चित परिणाम को, एक निश्चित मान को बता रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी अनिश्चित मान को देखें, जैसे आपने कहा अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में कि जहाँ पर वस्तु की नाप तौल का निश्चित ज्ञान नहीं होता है, जैसे इसका एग्जाम्पल हुआ कि आप दुकान पे गए, बोले कि मुझे कुछ आटा दे दो, अब कितना आटा आपको दिया जाए वो आपको निश्चित नहीं, आपको कितना आटा चाहिए भाई। ठीक, आपने कहा कि कुछ गेहूं दे दो, कितना गेहूं देगा आपको। आपने कहा मुझे थोड़ा सा चावल दे दो, तो कितना चावल देगा आपको। यानी कि यहाँ पे आप क्या है, वो ना आप संतुष्ट हैं कि आपको कितना चाहिए, ना वो संतुष्ट है कि उसको कितना देना है। ठीक ना, यानी कि इन दोनों के कहने का तात्पर्य ये है कि निश्चित परिणामवाचक विशेषण में जहाँ पर किसी वस्तु के बारे में एक निश्चित मान को बताया जाए वो निश्चित परिणामवाचक विशेषण, और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण में जहाँ पर किसी वस्तु की नाप तोल के बारे में एक अनिश्चित मान बताया जाए, अर्थात कहने पे आप मतलब एक संतुष्ट ना हो उसके मान से, उसके कहने से, तो क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। ठीक, तो इस प्रकार ये दोनों आपका हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रकार की ओर। देखिए, यहाँ पर हमने तीसरे और चौथे दोनों विशेषण की बात की है, तो सबसे पहले हम तीसरे के बारे में जानते हैं, संख्यावाचक विशेषण। देखिए नाम से ही पता चल गया ना, क्या संख्यावाचक, यानी संख्या का बोध कराने वाला, यानी संख्या की विशेषता को बताने वाला। ठीक, तो इसकी परिभाषा आपकी क्या हो जाएगी कि जहाँ पर संख्या की विशेषता बताई जाए, जहाँ पर संख्या की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है, संख्यावाचक विशेषण। जैसे 1, 2, 3, तिगुना, चौगुना, दोगुना, यानी कि संख्या की बात की जाए। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बात की, जैसे हमने एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लिया कि रावण के 10 सर थे, तो रावण के सर थे, कितने सर थे, 10। 10 आपकी क्या है, सर की विशेषता भी बताई जा रही है, और कैसी विशेषता है, संख्यावाचक विशेषता है। ठीक, जैसे मैंने कहा मेरे पास या कह दिया गया कि मंदिर में 2 पुजारी थे। ठीक, या मेरे पास
एक नहीं दो अच्छी गेंदें हैं। ठीक, क्या हो गया, मेरे पास एक नहीं दो अच्छी गेंदें हैं, यानी कि गेंद कैसी अच्छी, लेकिन कितनी, एक नहीं दो, संख्या दो दो बार आ गई ना। यानी कि जैसे और एग्जाम्पल हो गया कि वह चौगुना पढ़ाई करता है, वह चौगुना पढ़ाई करता है, यानी कि पढ़ाई कैसे कर रहा है, चौगुना रूप से कर रहा है। ठीक, वह दुगुना सोता है। ठीक, यानी कि ऐसे एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे, ऐसे वाक्य आएंगे जिसमें आपकी संख्या के द्वारा विशेषता को दर्शाई जाए। ठीक है ना। जैसे भगवान शंकर जी के 3 आँखें थी, भगवान शंकर जी के 3 आँखें थी, विशेषता कैसी है, 3 आँखों वाले, यानी कि इसमें क्या आ गया, 3 आ गया। दशरथ के 10 सर थे, उसमें 10 आ गया। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जहाँ पर संख्या के माध्यम से, संख्या की सहायता से विशेषता को दर्शाई जाता है, विशेषता को बताया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, आपका संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक, फिर नंबर 4 पे हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। देखिए, सार्वनामिक विशेषण में ऐसा होता है कि जब किसी चीज़ की ओर संकेत करते हुए उसकी विशेषता को बताई जाए तो क्या हो जाएगा, आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे आप इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मैंने कहा कि वह लड़का बहुत अच्छा है, लड़का भी है, कैसा है, अच्छा है, कौन है, वह। ठीक, लिंक कैसे बताया, वह लड़का, सुनने में लग रहा है कि हाँ मैं उसकी तरफ इशारा करके आपको बताऊंगा। ठीक, मैंने कहा कि यह बोर्ड सफ़ेद है, मैंने आपको इशारा किया ना, बोर्ड कैसा है, सफ़ेद, कैसे बताया, यह एक बोर्ड है, इशारा किया। यह एक मार्कर है, इसमें भी आपको इशारा से बताया। ठीक ना। यानी कि इसका कहने का से है कि जब संकेत द्वारा, संकेत करते हुए विशेषता को दर्शाया जाता है, विशेषता को बताया जाता है, तो सार्वनामिक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, जब किसी चीज़ की ओर, किसी व्यक्ति की ओर, किसी वस्तु की ओर, किसी प्राणी की ओर संकेत करते हुए उसकी विशेषता को बताया जाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। एग्जाम्पल में, मेरी पुस्तक बहुत अच्छी है, तो यानी कि मैं अपनी पुस्तक को लिए रहूँगा तभी तो कहूँगा। ठीक, मैंने कहा वह लड़का बहुत गंदा है, बहुत अच्छा है। ठीक, यह कबूतर सफ़ेद है, इशारे करके इन सब वाक्यों को मैं बोलूँगा। ठीक, तो इस प्रकार आपके ये दोनों विशेषण हो जाते हैं। ये दोनों विशेषण आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विशेषण की ओर। देखिए, अब हमारा आता है 5वां नंबर और 6वां नंबर का विशेषण। तो हम 5वें नंबर के विशेषण में जानते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण, यानी कि जहाँ पर किसी व्यक्ति की विशेषता को बताई जाए, यानी कि जहाँ पर किसी व्यक्ति के बारे में बताया जाए या किसी व्यक्ति की विशेषता को बताई जाए। ऐसा उस वाक्य में रहे कि हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के बारे में ही बताया जाए, किसी निर्जीव चीज़ के बारे में ना बताया जाए, किसी व्यक्ति की विशेषता को दर्शाया जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा, व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक, देखिए, अभी तक आपने विशेषण में पढ़ा, उसमें आपने विशेषण में सभी विशेषताओं को लिख लिया, वो चाहे जिस प्रकार की थी। लेकिन अब आप उसके भागों को पढ़ रहे हैं तो सभी विशेषताएं अलग अलग प्रकार के सभी भागों में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण आ गया, तो मतलब जिसमें एक व्यक्ति की विशेषता बताई जाए। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, राम लड़का है, ठीक है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है, कौन, राम। राम क्या है, एक लड़का, एक व्यक्ति, एक इंसान। ठीक, यह एक सुंदर गायक है, यानी कि यह आप किसके लिए यूज हुआ है, एक व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। ठीक, तो इस तरह के वाक्य आपके क्या हो जाएंगे, इस तरह के एग्जाम्पल आपके व्यक्तिवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, जहाँ पर सुनने में ऐसा लगे किसी व्यक्ति की विशेषता को बताई जा रही है, वहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक, लेकिन आपका दूसरे नंबर पे, आपका 6वें नंबर पे अगला आता है क्या, प्रश्नवाचक विशेषण। सबसे आसान आपको इसके नाम से ही जाहिर हो गया, प्रश्नवाचक विशेषण, यानी कि जहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से विशेषता को बताई जाती है, विशेषता को बताया जाता है, वहाँ आपका क्या हो जाता है, प्रश्नवाचक विशेषण। यानी जहाँ पर कोई प्रश्न पूछकर आपको उसकी विशेषता को बता भी दिया जाए और आपसे पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, आपका प्रश्नवाचक विशेषण। जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, तो इन सब में जैसे मैं पूछूं कि कबूतर क्यों सफ़ेद होता है, ठीक, विशेषता बताई जा रही है, कबूतर सफ़ेद होता है, लेकिन क्यों सफ़ेद होता है। ठीक, इसमें आपका क्या हो गया, प्रश्नवाचक शब्द आ गया। क्या मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया। तुम कैसे बहुत अच्छे दिखते हो, ठीक, ये आपका हो गया। यानी कि इस तरह के वाक्य, इस तरह के उदाहरण जब आपके उसमें क्या आ जाएं, प्रश्नवाचक शब्द आ जाएं। ये प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितने, ठीक है ना, तो ये आपके आ जाएं तो आपके क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक विशेषण। जहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से विशेषता को बताई जाती है उसे प्रश्नवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे तुम कैसे इतने अच्छे हो, कबूतर क्यों सफ़ेद दिखता है, जैसे हो गया कि तुम क्या करते हो, इसमें तो कोई विशेषताएं नहीं। तो मतलब इस तरह के वाक्य जैसे हैं कि उसमें आपका क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक शब्द भी आए और कोई विशेषण शब्द भी आए, विशेषता भी बताई जाए। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये 5वां और 6वां नंबर का हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले विशेषण की ओर। देखिए,
ये हमारा लास्ट का दोनों विशेषण बचता है 7वां और 8वें नंबर का। 7वें नंबर पे हमारा आता है तुलना बोधक अव्यय, यानी कि तुलना, किसी चीज़ की तुलना जब की जाएगी, अर्थात जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलनात्मक रूप से विशेषता को बताई जाए, तुलनात्मक रूप से विशेषता को दर्शाई जाए, तो वहाँ पर क्या होता है, तुलना बोधक विशेषण होता है। जैसे आप इसके एग्जाम्पल को समझिए। एग्जाम्पल में बोला जा रहा है कि राम अच्छा नहीं है जितना श्याम, यानी कि राम और श्याम की तुलना की गई है अच्छाई में, यानी कि राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम है। ठीक, तो दोनों लोगों की तुलना कंपेयर किया जा रहा है, दोनों लोगों को। ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है वह पेड़ इतना छोटा था जितना कि चने का पेड़, यानी कि यहाँ पे एक पेड़ और चने के पेड़। अब ये कौन सा पेड़ है इसको तो छोड़िए, यहाँ पे इसका नाम नहीं दिया गया, लेकिन पेड़ है। ठीक, यहाँ पे ये पेड़ और ये चने का पेड़, इन दोनों पेड़ की तुलना की जा रही है, किसमें, छोटे और बड़े में, लंबाई में उसकी बात की जा रही है, उसकी वृद्धि के बारे में बताया जा रहा है कि यह पेड़ इतना छोटा था जितना कि चने का पेड़। ठीक, अर्थात कहने का से ये हुआ कि तुलना बोधक विशेषण में जब किसी चीज़ की तुलना क्या है आपका, जब किसी, जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलनात्मक रूप से विशेषता को बताई जाए, यानी कि तुलनात्मक रूप से विशेषता को दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर तुलना बोधक विशेषण होता है। ठीक है ना। जहाँ पर आपका एग्जाम्पल हो जाता है कि राम उतना अच्छा नहीं है जितना कि श्याम, या आप कह दीजिए कि वह हाथी इतना छोटा नहीं था जितना कि चींटी, वह हाथी इतना बड़ा नहीं था जितना कि पहाड़, यानी कि जहाँ पर दो चीज़ों की तुलना, दो चीज़ों का कंपेयर किया जाएगा, वहाँ पर तुलना बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, आपका 8वें नंबर पे आता है जो कि सबसे लास्ट वाला आपका विशेषण है, संबंधवाचक विशेषण। संबंध यानी कि रिलेशनशिप, जब कहाँ जहीं, मतलब जहाँ पर कहीं दो चीज़ों की, दो वस्तुओं की, दो प्राणियों की, दो व्यक्तियों की, किसी भी चीज़ की, यानी कि संबंध को बताया जाए था, जहाँ पर निजी रूप से विशेषता को बताई जाए, खुद की विशेषता को बताई जाए, वहाँ पर क्या हो जाता है, संबंधवाचक विशेषण। जैसे यहाँ पर मेरा, मेरी, खुद, अपना, अपनी आदि ये सब आए। तो जैसे मैंने कहा कि मेरी पुस्तक बहुत अच्छी है, ठीक, क्या कहा, मेरी पुस्तक बहुत अच्छी है, इसमें मैं विशेषता बता रहा हूँ अपनी पुस्तक की। ठीक, अच्छी तो है लेकिन खुद की विशेषता बता रहा हूँ। ठीक है ना। रिलेशन कैसा है, खुद से है मेरा। ठीक, जैसे मैंने कहा कि मेरे चैनल पे बहुत अच्छी सारी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छा चीज़ बताया जाता है। ठीक, मैं खुद के चैनल की विशेषता को बता रहा हूँ, मैं खुद के चैनल की अच्छाई को बता रहा हूँ, यानी कि रिलेशन किससे है, उस चैनल का रिलेशन मुझसे है। ठीक है ना। मैंने कहा अपना, मैंने अपनी पुस्तक उसे दे दी जो कि बहुत अच्छी थी, मेरी पुस्तक बहुत अच्छी थी, किसको दे दी, उसको दे दी। किसकी पुस्तक थी, मेरी खुद की पुस्तक थी। यानी कि इसमें कहने का आशय ये है, जहाँ पर विशेषता बताई जाए लेकिन सुनने में आपको ऐसा लगे कि वह विशेषता खुद से बताई जा रही है, खुद की बताई जा रही है, खुद की वस्तुओं की बताई जा रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, संबंधवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हमारा ये 7वां और 8वां भी हो जाता है। आज के इस वीडियो में हमने विशेषण के बारे में जाना, विशेष के बारे में जाना, और विशेषण के सभी प्रकारों के और उनके प्रकारों की परिभाषाओं और उदाहरणों को अच्छे से समझा। तो उम्मीद है आज का हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब हम इसी पर, यहीं पर आपसे अलविदा लेते हैं और मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।